सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। बेटा चुप हो जाओ, बोलो नहीं। ए डॉट बी क्या होता था, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ए डॉट, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस। मॉडुलस निकालने के लिए अगर वेक्टर तुम्हें दे रखा है, कोई भी वेक्टर ए दे रखा है, a1i b1j c1k, ठीक है। ये कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको और आपसे कहा है ए मॉडुलस निकालिए, कैसे निकालते थे हम, याद है क्या बोल गए, आवाज तो आ रही थी, समझ में याद नहीं यार आता है तो बेटे। तो अगर ए मॉडुलस लेना है हमने तो क्या करेंगे, 4 9 16 इसका तो पूरा रूट 29, ठीक है। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, वैसे तो इसमें डॉट पे नहीं है यूनिट वेक्टर, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी भी, अब वेक्टर की लेंथ तो इसकी मॉडुलस भी इसकी लेंथ इतनी है, लेकिन अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन तो यही हो और उसका मॉडुलस 1 हो, तो क्या करते थे हम, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का, तो ये यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में काम आएगा। एक तो यहाँ पर ये याद करना है, cos थीटा आप इससे निकाल ही सकते हो, ए डॉट बी अपॉन ए मॉडुलस, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का वो आई कैप, इसका जे कैप, इसका के कैप, और ये तीनों एक्सिस हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर मैं आई डॉट जे करना चाहूँ, आई डॉट जे क्या होना चाहिए, आई जे cos 90, cos 90 क्या होता है, तो मतलब आई डॉट जे जे डॉट के, के डॉट आई, ठीक है। तो ये हो गया के डॉट आई। अब इससे हमारे पास क्या चीज हम कह सकते हैं कि भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा समझ लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो ए डॉट 0 होना चाहिए, ए डॉट बी 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आई डॉट आई करूँ, आई डॉट आई तो क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कैसे होना चाहिए, आई मॉडुलस कॉस ऑफ 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1। तो इससे जे डॉट जे ये भी 1, ए डॉट के, तो तीनों वेक्टर जो है इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस ये बेसिक चीज़ है। और आगे चल रहे हैं, अभी लिखना चाहो कोई लिखना है तो लिख लो, एक जगह मिटा के आगे चलो।
फिर इसके बाद जो इसका वो प्रॉपर्टीज भी हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होता है इसका डॉट ये बी डॉट मतलब एक होता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस या माइनस, जैसे ए डॉट बी प्लस सी हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और उसमें भी अगर सब्ट्रैक्शन हो बीच में तो भी यही होता है ए डॉट बी माइनस ए डॉट, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें करते हैं। Then is 60 degree and A dot B is at find A modulus and B, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, स्टार्ट इसी से कर रहा हूँ। तो ए भी दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड बराबर है ना, दोनों बराबर है, और इनके बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है। तो हमारे पास फॉर्मूला ए डॉट बी का क्या होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर cos ऑफ 60 डिग्री, है ना। ए डॉट बी आपको दे रखा है 8, ये दोनों सेम है, इसलिए ए मॉडुलस का स्क्वायर cos 60 कितना होता है 1 बाई ए मॉडुलस का स्क्वायर कितना आ गया 60, ए मॉडुलस कितना आ गया, ये आपके पास मॉडुलस लेते वक्त ये ध्यान रखना है यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है, प्लस ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक हमने पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 3, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है हमें, तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, विद पोजीशन, जो O से A के बीच में जो वेक्टर बनेगा, ओरिजिन से ये वेक्टर बनेगा, इसको इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कई पॉइंट है, जो है यहाँ 1 2 3 पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से भी ये वेक्टर लेंगे हम, इसको क्या ले लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट,
इसको हम ओ ए से डिनोट करते हैं। आई होता ये भी पॉइंट ही है, पर इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम वेक्टर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन में कई जगह आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा और वो क्या रखा होगा पोजीशन वेक्टर, को समझ लेना पॉइंट है। और अगर वो कह रखा हो कि भाई ये वेक्टर है, तो फिर आप समझ लेना कि वो पूरे वेक्टर की ही दे रखा है उसने, है ना। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर पॉइंट ए दे रखा हो 1 2 3 और वेक्टर बी दे रखा हो 5 7 9 ऐसे दे रखा हो और आपको वेक्टर ए बी निकालना है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि ओ बी माइनस ओ ए होता है। कैसे पढ़ा था इसको हमने? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन करा था। मान लो ए बी सी है और ये ऐसे याद रखा करो। वैसे तो इसको करते ऐसे हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट कहलाता है, ऐसे याद रखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तुम ये चक्कर में कंफ्यूजन मत हो, तुम कहो कि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ये हेड है इसका वेक्टर का, ये इसकी टेल होती है, ऐसे लिखो दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। इसका हेड इसके टेल पे चिपका हुआ है, इसका हेड इसकी टेल पे चिपका हुआ है, एक ही डायरेक्शन में है। अगर ऐसा होता है तो तीनों वेक्टर्स का जो सम है ए बी बी सी और सी ए, सबका सम क्या होता है जी? 0 होता है। ये ऐसे याद रखा करो हमेशा कि तीनों अगर एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उनका सम का सम 0 होगा। अब आप उधर लेके जाओगे, मान लो ऐसे लिखा आपने ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ माइनस सी हो गया। और जब भी आपको डायरेक्शन बदलनी हो वेक्टर की, एक अगर इधर जा रहा है दूसरे को वापस भेज रहा है उसी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका साइन बदल देते हैं। तो ऐसे करते हैं ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर हो गया जी? सी। वही हमने अभी यहाँ बनाया था कि ए बी प्लस बी सी हमने क्या कहा था, इसका रिजल्टेंट कहाँ पर होगा? ए सी की डायरेक्शन में। तो ये ऐसे याद रखें, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी है। अब अगर मान लो एक पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी और यहाँ है ओ, तो हमने इनको सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने ओ ए करा, ओ बी करा और ओ ऐसे कर बेस बेस और ऐसे डायरेक्शन ले लेना, कोई भी डायरेक्शन ले लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। एक ही डायरेक्शन में है सारे, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब चाहे इसको ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या करना है, इनको ओ ए प्लस ए बी इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी ओ, जो भी क्या हो जाएगा? ओ बी। और ए बी क्या हो जाएगा फिर आपका? ओ बी माइनस, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको ऐसे याद करना है कि दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट से वेक्टर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? आगे वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाले का, डायरेक्शन से अंतर हो जाता है। अगर मान लो बी ए निकालना है तो डायरेक्शन बदल जाएगी, ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे ओ ए माइनस, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझ लो इसको। क्वेश्चन में कहीं वेक्टर दे रखा हो, कहीं पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। अब जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको देख लो अच्छे से। इसने कहा है if I plus j plus k 2i plus 5j और 3i plus 2j minus 3k and I minus 6j minus k respectively are the, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C and D, then find the angle between the straight lines A, B and C, D. ठीक है, तो आपको एंगल निकालना है बिटवीन ए बी एंड सी डी।
करके आपको एक वेक्टर उसने कहा ए बी निकाल लो, एक वेक्टर उसने कहा सी डी निकाल लो। अब क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर से मतलब दे आर द पॉइंट्स लिखा हुआ है, ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर्स, इसको हम क्या ले लेंगे ओ बी माइनस ओ ए, और इसको क्या ले लेंगे हम ओ डी माइनस ऐसे ले लेंगे। ओ बी माइनस ओ ए क्या हो गया, ओ बी क्या हो गया मेरा, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ सी है और ये ओ डी है ना, क्योंकि दे आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी। तो ओ बी माइनस ओ ए मीन्स 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा i प्लस 4j माइनस के, ठीक है। और ओ डी माइनस ओ सी क्या हो गया, i माइनस 6j माइनस के माइनस ओ सी हो गया क्या आपका 3i माइनस 2j प्लस 3j, ऐसा हो गया। ये आ गया माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2j। अब ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है आपने, तो आप लिखेंगे ए बी डॉट सी डी अपॉन ए बी मॉडुलस सी डी मॉडुलस, ये होता है कॉस थीटा के बीच का एंगल, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए मॉडुलस बी मॉडुलस। अब यहाँ पर ए बी को क्या लिख रखा है हमने, ए बी और सी डी, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट सबको आता है निकालना, डॉट प्रोडक्ट आता है भी क्या जाता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट निकालना सबको आता है, बता देना किसको नहीं आता। -2 -32 -2 अपॉन 1 + 16 + 1 का अंडर रूट और 4 + 64 + 4, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से कोएफिशिएंट, के वाला के से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया आपका -36, और ये कितना हो गया √18, और ये कितना हो गया √74, तो 2√18 है ना, ऐसे हुआ ना। तो ये तो बन गया 36 ही हो गया, √18 √18 और 2 36 हो गया। तो कट के आ गया -1, तो cos थीटा आपको कितना आ गया, -1 कहाँ होता है cos फाई 180 डिग्री, -1 कहाँ होता है फाई, थीटा कितना हो गया इसका, ठीक है। इसका मतलब दो वेक्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये प्रूव करके दिखाना है, कर सकते हो प्रूव करना जरा एक बार, ठीक है। क्या निकालेंगे, r डॉट आई निकालो पहले। r डॉट आई क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, केवल x होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ केवल i है, 0j 0k 0y 0z हो जाएगा तो 0 ले, तो ये होना चाहिए x। और r डॉट j कितना होना चाहिए y, और r डॉट k कितना होना चाहिए z। अब इनकी वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा, r ही आ जाएगा xi yj, तो r ही आ गया। प्रूव यही करना था कि r इसके बराबर है, हमने r ये माना, इसके राइट साइड पे डाला, वापस r ही आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन था।
फिर इसके बाद एक कंसेप्ट हमने डायरेक्शन को साइंस वाला करा था, ठीक है। ये भी कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसको देखना ध्यान रखना। अगर हम ऐसा माने कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक एंगल है, वेक्टर है वो, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस। एक वेक्टर है वो जो अल्फा बीटा गामा बना रहा है रेस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इसको वेक्टर आर ही मान लें, सपोज दिस इज वेक्टर आर, तो आर को हमने माना एक्स आई वाई जे जेड, ठीक है। अब हम एक कॉस एल्फा निकालना चाह रहे हैं, कॉस एल्फा, ठीक है। तो कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी कॉस एल्फा? एल्फा का मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये है आई कंपोनेंट, इसका क्या है जे कंपोनेंट, और इसका क्या है यूनिट वेक्टर कंपोनेंट है। तो अब आपको अगर एंगल निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस वेक्टर आर, तो आप क्या लेंगे कॉस अल्फा? आर वेक्टर डॉट आई अपॉन आर मॉडुलस और आई मॉडुलस, ये लेंगे ना। तो आर क्या है आपके पास, और आर डॉट आई क्या आएगा, एक्स आएगा, और ये क्या आएगा जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 आएगा ना। आ रहा बेटा में ये मॉडुलस समझ में आ गया देखो, और ये हो गई कॉस अल्फा। ऐसे अगर आप कॉस बीटा ले लो तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे अगर मैं कॉस गामा ले लूँ, इसी को डॉट आई यहाँ पर लिया था मैंने, डॉट जे के साथ यहाँ टूट लिया मैंने डॉट के साथ। गामा किसके साथ बन रहा है, गामा इज विद जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के साथ अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा, इसका कंपोनेंट वेक्टर है के, तो इसको अगर मैं डी डॉट के करूँगा तो क्या बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, केवल जेड बनेगा, ऊपर जेड और नीचे इनका मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, इसका मॉडुलस है, तो इसको मैं आर मॉडुलस लिख दूँ, अब थोड़ा आसान हो जाएगा, आर मॉडुलस ही लिखना ही, ठीक है। बार बार इसे लिखने से आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज x, ये तो एंगल निकल गए, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। जो वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उनके कॉस जब हम लेते हैं, कोसाइन लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। 3D के अंदर काम भी आए थे, आपने देखा था इसको, ठीक है। अब हम करते हैं इसके बाद, अगर मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है, मैं इससे x निकालूंगा तो क्या आएगा, आर मॉडुलस कॉस अल्फा, y की क्या आएगी, आर मॉडुलस कॉस बीटा, और z क्या आएगा, आर मॉडुलस कॉस गामा, ऐसे आएगा ना। तो अब इनकी वैल्यूज को उठा के यहाँ रखो इसको, तो वेक्टर आर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी वेक्टर आर, दिस इनटू आई कैप, दिस इनटू जे कैप, दिस इनटू वी कैप। अब इनमें सब में आर मॉडुलस कॉमन है, देखो निकाल लो बाहर, तो क्या बन गए, कॉस एल्फा इनटू आई कैप, ठीक है, प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा, ये आपका वेक्टर आर आ गया, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो फटाफट। डिराइव करना है ना, और आप यहाँ से दोनों तरफ से अगर आर मॉडुलस का स्क्वायर काट सकते हैं, वहाँ से कॉमन लेके, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट हमने कराया
makes angle pi by 4 with I cap pi by 3 with j cap and an acute angle theta with k cap. Then find the components of A and angle ठीक है. तो इसने कहा है कि यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए है, इसका उसका मॉडुलस तो 1 ही होगा. और ये वेक्टर आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस. तो उनके साथ ये बना रहा है एंगल. तो इसका मतलब cos एल्फा मतलब cos पाई बाई 4. ठीक है, cos पाई बाई 4 ये किसके साथ बना रहा है? ये क्या है? व्हाट इज दिस कंडीशन? याद है तो ये अभी लिखवाई हमने. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1. अब ये cos अल्फा मतलब अल्फा इज पाई बाई 4, बीटा इज पाई बाई 3 एंड गामा इज थीटा. ठीक है, इसमें डाल दो. तो cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos स्क्वायर पाई बाई 3 और cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है. तो cos स्क्वायर थीटा निकाल दो. 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 उधर लेंगे. इसका 1/2 का स्क्वायर 1/4 इधर ले लो. तो एलसीएम ले लो. ठीक है, तो ये 1/4 का आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4 ही आ जाएगा. तो cos स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया 1/4. तो cos थीटा कितना आ गया? 1/2. और ये 1/2 हमने क्यों लिया है पॉजिटिव? क्योंकि ये एंगल एक्यूट है. उसने बोला था एक्यूट. अगर वो ऑब्ट्यूज बोलेगा तो नेगेटिव लेना है, एक्यूट बोलेगा तो पॉजिटिव लेना है. तो cos थीटा 1/2 उसका मतलब cos 60 डिग्री या पाई बाई 3 जो भी हो गया. तो थीटा कितना आ गया जी आपका? पाई बाई 3. पहला काम तो ये हो गया हमारा. अब आगे क्या बोला है उसने? फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड एंगल थीटा. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए मतलब अब हमारा वेक्टर क्या होगा? व्हाट विल बी वेक्टर ए? अभी हमने डिराइव करा था आर के नाम से. आर में क्या करा था हमने? यहाँ आर था तो यहाँ आर मॉडुलस cos अल्फा आई cos बीटा जे cos गामा के अभी डिराइव करके दिखाया था ना. तो अब ये समझ लो ये वेक्टर क्या होगा? cos पाई बाई 4 आई cos पाई बाई 3 जे cos अभी तुमने थीटा निकाल दिया है पाई बाई 3 के. ये होगा. ठीक है, अब ए मॉडुलस क्या होगा? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो 1 ही होगा. दिस इज 1. तो ये कितना हो गया आपका? 1/√2 आई 1/2 जे 1/2 के. ये तो वेक्टर आया है और उसने बोला है इसके पार्ट्स बताओ. तो पार्ट्स ये हैं इसके. दीज आर 3 पार्ट्स. तो अलग अलग लिखने हैं. एक्स कॉम्पोनेंट ये है, वाई कॉम्पोनेंट ये है और जे कॉम्पोनेंट ये है. अलग अलग लिखना है, प्लस के साथ नहीं लिखना. प्लस के साथ तो एक वेक्टर बन जाएगा. इसके हिस्से पार्ट्स किससे बना हुआ है. ठीक है जी, एक तो ये हो गया आपका. इसके अलावा इसका क्वेश्चन और भी let vector A 4i plus 5j minus a
वेक्टर बी है i माइनस 4j प्लस 5k, वेक्टर सी है 3i प्लस j माइनस k। फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both A and B and satisfying D dot C 21 ठीक है। पहले वाला नंबर को चलो कैसे करेंगे इसको देखो। वैसे तो ये हमने आगे क्रॉस प्रोडक्ट से भी किया था, लेकिन अगर हम इसे डॉट प्रोडक्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट से छोटा हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा लेंदी है, तो वहाँ करेंगे तो याद रखना। तो आपको वेक्टर डी निकालना है। पहले तो क्या क्या दे रखा है वो देखिए। वेक्टर डी ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब डी डॉट ए जो है वो 0 है, डी डॉट बी जो है वो भी 0 है, और डी डॉट सी जो है वो आपका 21 दे रखा है। ये तीन कंडीशन आपके पास है। तो आप लेट कर दो, सपोज कर दो लेट वेक्टर डी एक्स आई वाई जे जेड पी, ऐसे सपोज करके अब डी डॉट ए करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इस पर डाल देंगे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो आगे और करना हमको। डी डॉट बी इससे और इसको करेंगे तो ये आएगा x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब डी डॉट सी डाल देंगे इसको इसके साथ, तो 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 20। ये तीन इक्वेशन आ गई। अब तीन इक्वेशन की हेल्प से एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे डालोगे, चलो तुम करो, मैं बता दूँ। करो अपने आप करो, एक्स वाई जेड निकाल करो करो करो, शाबाश। भूल ही गए, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो ये आपने कर लिया, और देखो क्वेश्चंस आपको ए मॉडल बी मॉडल निकालना है। क्या दे रखा है आपको, ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब ये ए डॉट बी और बी डॉट ए कट जाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं। अब दो वेक्टर्स का खुद का जो वेक्टर से खुद को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए मॉडुलस का स्क्वायर। बस ये याद रखना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए मॉडुलस का स्क्वायर माइनस बी मॉडुलस का
स्क्वायर, ये 27। अब आपको वहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर ए का मॉडुलस इसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो 4b मॉडुलस का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर 27, तो ये थ्राइस हो गया, ठीक है, 3 9, तो बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आ गया, 3 आ गया, नेगेटिव लेना ही नहीं है, बी आ गया तो वेक्टर ए क्या आ गया, इम्प्लाइज वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस इज इक्वल टू 6, तो इसको उठा के यहाँ ले जाके डाल दिया, फिट होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, आपके पास ए मॉडुलस बी मॉडुलस दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, ए प्लस बी का मॉडुलस निकालना है, तो जब भी ए प्लस बी का या ए माइनस बी का मॉडुलस निकालना है हमेशा स्क्वायर लिखना, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या स्क्वायर करो, उसको ऐसे लिखो ए प्लस बी का मॉडुलस। अब इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसका मतलब होता है ये, है ना, इसका मॉडुलस का स्क्वायर मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए मॉडुलस का स्क्वायर, और ये हो गया 2a डॉट बी प्लस बी मॉडुलस का, तो आपके पास ये वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू दे रखी है आपको 6 तो 12, और बी हो गया 4, तो ये हो गया 25, तो a प्लस बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास 5, है ना, ये स्क्वायर था ना 25 के बराबर, तो a प्लस बी कितना आ गया। ऐसी a माइनस बी का करते हैं, a माइनस बी का मॉडुलस क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसका स्क्वायर, a मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a डॉट बी प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये आपके पास है 9, ये हो गया 12 और ये हो गया 4, तो ये आ गया 1, a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो आपके पास कितना आ गया 12, तो ये आपके दोनों आंसर, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर करा, पहले ये लिखा, उसके बाद इसको फिर बोला cos ऑफ थीटा cos प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 तो 2 ही हो गया, माइनस 2 ये भी 1 cos थीटा, मतलब ये कितना आ गया 2 कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा, ये किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है। अब आप इसको, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो दिस विल बिकम 2 sin थीटा बाई 2, और sin थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा आपका 1/2 a कैप b कैप का। अब अगर यहाँ पर cos थीटा बाई 2 आता तो बस यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है sin, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों तरीके से, तो स्क्वायर करना है आपका, असली चीज़ क्या करनी है, मॉडुलस है तो यू हैव टू स्क्वायर।
10 आएगा तो दोनों निकालने पड़ेंगे, डिवाइड करना, ठीक है। पहले वाला रब कर दो पहले वाला सब लिखने। अब आ जाओ जी अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आपको कंपोनेंट्स बताने यूनिट वेक्टर के जो इन दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ ही परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी। तो मैंने पहले लेट यूनिट वेक्टर सपोज डी मान लेता हूँ, इसको मैंने मान लिया एक्स आई वाई जे जेड ऐसे मान लिया, है ना। और इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, सपोज कर लिया, इनका नाम ये है। तो डी डॉट ए 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, डी डॉट बी 0 है क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है इस वेक्टर से, ठीक है। अब इससे दो इक्वेशन बनेंगे आप, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगी x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और इससे आएगी हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशन से हम x y z निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक। हमारे पास तीसरी इक्वेशन अभी फिलहाल नहीं है, पर एक और चीज़ हमारे पास है कि ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1। तो डी मॉडुलस आप अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास क्या कंडीशन है, तीसरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है, पर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा और किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थर्ड इक्वेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए फिर वैसे लिखेंगे जैसे हमने लगाया था 2 3 1 2 मेथड, 2 3 1 2 मेथड। तो 2 पे क्या आ रहा है 2 और -1, 3 पे क्या आ रहा है -1 और 2, और 1 पे क्या आ रहा है 1 और 3, और 2 पे फिर क्या आ रहा है 2 और -1। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 4 -1, फिर -3 -2, इसको इससे करा माइनस इसको इससे करा, फिर -1 -1, x के नीचे 3 आया, y के नीचे -5, z के नीचे -7। लैम्डा के बराबर लेना है, x की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा, y की आ गई -5 लैम्डा, z की आ गई -7 लैम्डा। अब तीन वैल्यूज को उस पर डालो थर्ड इक्वेशन। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर, 25 लैम्डा स्क्वायर, 49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 83 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर आ गया 1/83, तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√83। अब आपके पास x क्या आ गया, मतलब x आ गया 3/√83, y क्या आ गया मेरे पास
तो प्लस वाला ले रहा हूँ तो -5/√83 और -7/√83 या x और क्या हो सकता है, x y z, ये y है ये z है। x क्या आ सकता है -3/√83। अगर मैं यहाँ नेगेटिव वाला ले लूँ तो y क्या आ सकता है, माइनस का प्लस हो जाएगा है ना, और z भी प्लस के साथ आ जाएगा। ठीक, पर उसने बोला क्या था, कंपोनेंट बताने हैं, तो जो भी कंपोनेंट बताते हैं तो हमेशा किसके साथ लिखते हैं, आई जे के साथ लिखते हैं। तो कंपोनेंट हो सकते हैं ये या -7/k, एक तो ये हो सकते हैं, या नेगेटिव वाले हो सकते हैं आई प्लस जे कैप प्लस 7/√83। ये आपके फाइनल आंसर। कंपोनेंट में आई जे के जरूर लिखा जाएगा, कोफिशिएंट नहीं लिख रहे। डायरेक्शन b प्लस सी की है, मतलब मान लो यूनिट वेक्टर कोई जो अलोंग b प्लस सी है उसका नाम मैं d दे देता हूँ, तो वो क्या है b प्लस सी अपॉन b प्लस सी का कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, खुद वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, ये होता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी क्या हो जाएगा, इनको दोनों ऐड करो, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k, ये तो ऊपर आ जाएगा b प्लस सी, और इसका मॉडुलस क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इसका डी। ये डी वेक्टर आ गया अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब इस डी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ वो 1 है, तो डी डॉट ए जो है आपका वो 1 दे रखा है, डी डॉट ए इज 1। ठीक है, तो डी वेक्टर हमारे पास है ये, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ कर रहा हूँ, डी डॉट ए के साथ, तो 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2, क्योंकि ये तो 1 1 1 ही है, तो इसलिए ये और ये सीधा सीधा आ जाएगा अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इसका अंडर रूट, ये किसके इक्वल है, 1 के। समझ में आ गया, वो समझ में आ गया ना डी डॉट ए कैसे करा है। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर कर दो, ये 2 से 2 तो कट ही गया, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे रूट हटा दूंगा, तो इसको भी खोल रहा हूँ, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, रूट हटा दिया मैंने स्क्वायर करके, इसको बोला लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये इधर लाऊंगा तो 8 लैम्डा और ये उधर ले जाऊंगा तो 8 हो जाएगा, तो लैम्डा कितना आ गया, 1, लैम्डा इज 1। अब आपसे उसने बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो हमने निकाल दी, एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो ये यूनिट वेक्टर यही तो था मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, b क्या आएगा, ये लैम्डा 1 डाल दो यहाँ पर, तो 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन ये 1, तो 9 प्लस 40 49 7 आ जाएगा, तो ये आपके पास बस यही आ गया 3/7i, अलग अलग लिख दिया करो। ठीक है, -2/7 के, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो आपने निकालना था अलोंग द सम ऑफ बी एंड सी। ठीक है, आज बोलो ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के इक्वल है, ये 3 चीज़ें शो करनी है, तो जो गिवन है उसमें आप लेफ्ट साइड में ले आओ उसको, तो हमने करा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं आप, ये ऐसा आ जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक वेक्टर कम से कम उसमें से 0 होना चाहिए, तभी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है। 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो आइदर ए शुड बी 0, ये 0 हो, या b माइनस सी शुड बी 0, या तीसरी कंडीशन इससे क्या आती है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर होता है, और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस, इससे 3 कंडीशंस बनती है, तो ये तो हो ही गया हमारा। इससे हमारा क्या आ जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, और ये इससे आ जाएगा भाई ये परपेंडिकुलर है इसके, तो यही आपको प्रूव करना था, तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, फिर कोई लंबा क्वेश्चन पकड़ेंगे तो लंबा हो जाएगा टाइम।